तो ये देखते हैं एक एनसीईआरटी की किताब से उदाहरण 23 दिया है, उसके आधार पर मैं इसको समझाता हूँ कि आप किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रमणीय आव्यूह कैसे निकालेंगे। ये एनसीईआरटी की किताब का है और एग्जाम्पल 23 है। सबसे पहले आप इस आव्यूह का व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालने के लिए एक आव्यूह रूपांतरण का नियम लिखेंगे। ए बराबर आइडेंटिटी ए। ये लिखने के बाद इसका अर्थ है कि ए का मान यही यहाँ रखेंगे और आइडेंटिटी का मतलब जितनी कोटि का ए वाला आव्यूह है उतनी ही कोटि का आइडेंटिटी लेना है। तो यहाँ ए का मतलब 1 2 2 -1 1 2 2 -1 बराबर आइडेंटिटी का मतलब 1 0 0 1 ऐसा। और साथ में इस ए को ऐसे ही लिखे रहेंगे, क्योंकि जब हम इस वाले आव्यूह में प्रारंभिक संक्रिया के नियम लगाएंगे इसके साथ साथ इस तत्समक आव्यूह में भी वो संक्रिया लगेगी और इसको भी उसी के आधार पर बदलते जाएंगे। ये बदल करके कुछ भी हो जाए उससे नहीं लेना है, बल्कि इस वाले ए आव्यूह को हमें आइडेंटिटी बनाना है और यह वाला आव्यूह चाहे जो भी बन जाए। जब ये वाला आव्यूह जो ए वाला आव्यूह है यह तत्समक आव्यूह बन जाएगा, तभी यह इस ए का व्युत्क्रमणीय आव्यूह प्राप्त होगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप चाहें तो इस पहली पंक्ति के अंदर ऐसे चल सकते हैं या ऊपर से नीचे। आपको इसको क्या करना है, आपको इस ए वाले आव्यूह को इस प्रकार का आव्यूह बनाना है, यानी कि यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ पर ये भी 1 होना चाहिए, यहाँ 0 और ये 0, मतलब यहाँ 1 यहाँ भी 1, यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ पर भी 0 होना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो आव्यूह की संक्रिया लगाई जाएगी उसी के साथ साथ इसमें भी लगाते चलेंगे और यही जब बदल जाएगा यानी ये आइडेंटिटी हो जाएगा तो यहाँ जो मान प्राप्त होगा वही इस ए का व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकल कर आएगा। ठीक, देखिए सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं। आप यहाँ से पहले बनाएंगे, यहाँ हम क्या चाहिए 1 चाहिए, तो 1 तो पहले से है। ठीक है, अब यहाँ क्या चाहिए, यहाँ पर देखिए 0 चाहिए ना, तो यहाँ 0 का मतलब इसको 0 कौन देगा, इसको 0 कौन बनाएगा, उसको इसी में ढूंढना है, क्योंकि हमारा नियम जो है वो ये है R1 टेंड टू R1 प्लस KR1 ऐसा, यानी कि यहाँ पर कुछ भी आप RI टेंड टू RI प्लस KRI ऐसा, या तो आप प्लस कीजिए चाहे माइनस कीजिए। मतलब अगर इसको 0 बनाना है तो इसको 0 कौन देगा, जब इसको -2 मिले तो इसको -2 करने के लिए हमें इसमें 2 का गुणा करके इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। अर्थात 2 है तो देखिए समझिए ये है R2 2 -1, इसमें से हमें क्या घटाना है, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 2, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 4। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पर क्या करना, 0 बनाना। तो ये वाली थी R2 और ये वाला था R1। तो R2 को हमें बदलाव करना है, किस प्रकार से, R1 में 2 का गुणा करके। तो R1 में मैंने 2 का गुणा कर दिया, इसमें भी 2 का गुणा कर दिया। अब इसको आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ये 0 और ये घटाने पर कितना मिलेगा, दोनों जोड़ करके -5 हो जाएगा। मतलब ये कहाँ लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा R2 वाली पंक्ति में। मतलब यहाँ पर रहेगा 0, यहाँ रहेगा -5। ठीक, चलिए लगाते हैं। देखिए पहला ऑपरेशन हमने लिखा R1 टेंड टू R2 टेंड टू R2 -2R1। ये ध्यान रहेगा कि जिसमें परिवर्तन ला रहे हैं उसमें से ही इसे घटाना है और इसमें किसी भी चीज़ का, यहाँ किसी भी अंक का गुणा नहीं करना है। ठीक, अच्छा R1 में हमने कितने का गुणा किया, 2, तो यहाँ पर कितना आएगा 2, और 2 में से ये 2 घटाया तो यहाँ लिखेंगे ना R2 में, तो लिख दिया यहाँ पर 0 आएगा। अच्छा R1 में फिर 2 का गुणा, तो ये R1 है, इसमें 2 का गुणा करने पर कितना आएगा 4, और 4 को किस में से घटाना है, -1 में से। तो -1
अब माइनस करना है कितना 4, तो 4 और 1 5, मतलब कि यहाँ लिखेंगे -5। समझ आया। और ये जो R1 वाली पंक्ति है उसको वैसे ही लिखे रहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इस वाले आव्यूह में भी यही ऑपरेशन लगा करके इसको बदलेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर लगाया, यही वाला नियम इसमें भी लगाना है। तो क्या किया है, R2 में से घटाया R1 में 2 का गुणा करके, तो R1 में 2 का गुणा यहाँ 2 और 0, R2 का मान 0, 0 में से 2 घटाने पर आएगा कितना, वो कहाँ लिखेंगे R2 पर, यहाँ लिखेंगे कितना -2 आएगा, ठीक। अच्छा, R1 में 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा, तो 2 का गुणा करने पर हमें क्या पता होगा 0, इसको घटाना है 1 में से, तो 1 में से 0 घटाया 1, और ये पहली वाली पंक्ति तो वैसे ही रहेगी। समझ आया। और इंटू ए लिखेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको बनाना है 0। अब ध्यान दीजिए, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पर 0 चाहिए और यहाँ पर क्या चाहिए 1 चाहिए, +1 चाहिए। अब इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम यहाँ इसको 0 बनाएं, या आपकी मर्जी इसको पहले 1 बना दीजिए, कोई भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्रम से करने पर जल्दी आसान सा लगता है। तो इसको 0 बनाने के लिए हमें इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए -2 चाहिए। अब इसको -2 कौन देगा, ये सोचिए, इसको -2 कौन देगा। इसको -2 लाने का मतलब है कि अच्छा, ये तो पहले अभी नहीं बन सकता, इसको पहले हम क्या करते हैं 1 बना लें। देखिए 1 बनाता हूँ, इसको बनवाना है ना इसको, तो क्या कीजिए आप इसमें R2 टेन टू, ये वाला ऑपरेशन RI टेन टू KRI वाला लगाइए, ठीक। मतलब RI में K का गुणा, K कोई नंबर है तो कितने का गुणा करेंगे, -1/5 का गुणा, क्योंकि ये माइनस पहले से है, तो इसका मतलब -5 में गुणा करेंगे -1/5 का, तो इसका कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1, ठीक। तो R2 टेन टू क्या कर रहे हैं, -1/5 R2 कर रहे हैं, ठीक। 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे लिख दिया 1 2 0, और इसमें -1/5 का गुणा 1। समझ आया, बिल्कुल आसान है। यही नियम इसमें 1 0 रहेगा, वैसे ही -2 में ध्यान रखिएगा, -2 में -1/5 का गुणा 2/5। समझ आया। फिर 1 में -1/5 का गुणा +1/5, ये आया इंटू ए। अब देखिए ये 1 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए 0, यानी इसे 0 बनाना है, तो इसको क्या चाहिए जिससे 0 बन जाएगा, तो आंसर है इसमें से हम -2 घटाएं, इसको -2 चाहिए, तो इसको -2 कौन देगा, जब हम इसमें 2 का गुणा करके इसमें से इसको घटाएं। इसमें 2 का गुणा किया और 2 में से इस 2 को घटा दिया और घटा करके यहाँ लिख दिया, यहाँ क्या मिल जाएगा 0। तो देखिए कौन सा ऑपरेशन लगेगा, R1 टेन टू, R1 टेन टू, R1 में से घटा रहे हैं 2R2, ठीक। जैसे यहाँ पर लगाया R2 में, वैसे यहाँ R1 में। तो 1 में हम बदलाव ला रहे हैं 2 वाले पंक्ति में 2 का गुणा करके घटाने पर, तो दूसरी पंक्ति में 2 का गुणा, 0 में 2 का गुणा 0, और 1 में से 0 घटाया 1, इसमें 2 का गुणा 2, और 2 में से 2 घटाया 0, और कहाँ लिख रहे हैं R1 पंक्ति में। R2 वाले में कोई बदलाव नहीं करना है, 0 1 वैसे ही रहेगा बराबर। अब देखिए 1 और 0
अब इस पंक्ति में यही वाला नियम इसमें भी कैसे किया, दूसरी में 2 का गुणा, बोलिए इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 4/5 हो जाएगा, और 4/5 को 1 में से घटाएंगे तो 1 में से 4/5 घटाइए, 1 माइनस 4/5 तो 5 कम 5 1 में क्या आएगा 5 आएगा, है ना। 5 का 1 में बड़ा 5 माइनस 4 1/5, तो यहाँ लिखते हैं 1/5। ठीक। अच्छा अब देखिए 1/5 में अब फिर किसका गुणा करेंगे 2 का, तो ये आएगा 2/5, और 0 में से 2/5 घटाएंगे तो क्लियर एकदम है 2/5 माइनस में आएगा ये। ठीक है, और दूसरी पंक्ति वैसे ही लिख देना है 2/5 और ये 1/5 ये है। अच्छा यहाँ पर ए भी है ना, इसको इधर लिख देता हूँ। और साथ में यहाँ ए है ये। अब देखिए पहला वाला जो ये अवयव था ये क्या बन गया तत्समक, जो ये ए वाला तत्समक अवयव बन जाता है त्यों ये जो मान प्राप्त हुआ है यही इस ए वाले अवयव का क्या कहलाता है व्युत्क्रमणीय अवयव। तो आपका उद्देश्य क्या है फिर समझिए, जिस अवयव का हमें व्युत्क्रमणीय अवयव निकालना है उसको सबसे पहले ए बराबर आइडेंटिटी ए लिखिए और ए का मान जो दिया है उसको रखिए। ठीक, उसके बाद आइडेंटिटी का मान उसी कोटि का रहेगा और ए का मतलब ऐसे लिखे रहेंगे। अब क्या करना है, आप इसको आइडेंटिटी बनाएंगे 1 1 0 0 वाला, तो इसको 1 1 बनाने का मतलब इसको 1 बनाना है तो पहले से 1 है, तो आप चले आएंगे इस वाले पर, इसको क्या चाहिए इसको 0 बनाना है, इसको -2 चाहिए, इसको -2 कौन देगा, इस 2 में से इसमें 2 का गुणा करके घटाते तो यहाँ पर बन जाता 0। तो हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया, बदलाव दूसरे पंक्ति में है तो R2 लिखा और उसी में से घटाया, इसमें 2 का गुणा करके 2R1, तो इसमें 2 का गुणा 2 और 2 में से 2 गया 0। ठीक, दूसरा अब यहाँ देखें, अच्छा यहाँ देखते हैं नीचे, हाँ फिर यहाँ क्या किया, R1 में 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा 4 और घटा रहे हैं -1 में से 4 को, तो -1 में से 4 घटा कर देख लीजिए, -1 - 4 कितना आएगा -5, तो -5 कहाँ लिखेंगे यहाँ पर R2 वाली पंक्ति में। इसी प्रकार से इसमें लगाना है। ठीक, इसमें कैसे लगाएंगे, R1 में 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा 2 होगा और दूसरी वाले में से इसमें से इसको घटाइए, यानी यहाँ पर ना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें 2 का गुणा 2 हुआ और 0 में से 2 घटाएंगे तो -2, इसमें 2 का गुणा 0 और 1 में से 0 घटाने पर 1। अब पहली पंक्ति को वैसे ही रख दिया। ठीक, अच्छा अब ये 1 0 हो गया, इसको क्या चाहिए 0 और यहाँ पर क्या चाहिए 1, तो अभी इसको हम तो बना नहीं सकते तो हम इस पर चले जाते हैं, इसको 1 बनाना आसान है, इस नियम को लगा दिया तो -5 में हम -1/5 का गुणा कर देंगे और उसको इसी पंक्ति पर लिखेंगे दूसरे वाले में। तो यहाँ देखिए 0 में गुणा करने पर 0 आएगा, इसको वैसे लिख देंगे। ठीक, देख रहे हैं ना, इस 0 में 1/5 का गुणा 0 रहेगा तो लिख दिया, -5 में -1/5 का गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस का गुणा प्लस, और 5 में 1/5 का गुणा 1 तो 1 लिख दिया। यही नियम इसमें लगाना है, इसमें कितने का गुणा -1/5 तो माइनस माइनस प्लस और 2/5, 1 में इतने का गुणा तो -1/5। ठीक है, देखिए यहाँ पर गलती वाली चीज़, 1 में हमें -1/5 को करना है, माइनस में आएगा। ठीक है, समझ आया, ये ध्यान रखिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं चिन्ह क्या बदलता है, चिन्ह कुछ बदलेगा इसमें, ये -1/5 आया। ठीक है, यहाँ पर अब इसके बाद देखिए 1 1 हो गया, 0 हो गया। अब इस 2 में क्या कर, इस 2 को 0 बनाना है, तो देखिए इसको 0 बनाने के लिए यदि हम इसमें 2 का गुणा करके इसमें से इसको घटाते तो क्या मिलता 0 मिल जाता। तो इसमें भी 2 का गुणा करना है तो दूसरी पंक्ति में 2 का गुणा करके
पहले में से घटा रहे हैं, मतलब R1 टेंड टू R1 माइनस 2R2। तो यहाँ लिख दिया नियम। अब देखिए यहाँ घटाइए, इसमें 2 का गुणा 0 और 1 में से 0 घटाने पर 1। इसमें 2 का गुणा 2 और 2 में से 2 घटाया 0, यहाँ लिख दिया। और दूसरी वाली पंक्ति वैसे ही, समझ आया। अच्छा अब देखिए इसमें भी लगाना है। क्या कर रहे हैं, इसमें कितने का गुणा किया, 2 का। इसमें 2 का गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, 4/5। 4/5 को 1 में से घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1/5। तो इसके आधार पर यहाँ लिख दिया 1/5। इसमें 2 का गुणा माइनस 2/5 और 0 में से घटाना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको चेक कर लेता है। इसमें गुणा किया 2 का, तो 2 माइनस 2/5 होगा। कितने से घटा रहे हैं, R1 में से, तो R1 का मान है 0 यहाँ पर, तो 0 में से घटाया, मतलब देखिए 0 में से घटाया कितना, माइनस 2/5। तो ये हो जाएगा प्लस, यानी आएगा 2/5, 2/5 आएगा। ठीक है, तो 2/5 ही आया। अब इस 2/5 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। ठीक, ये प्लस रहेगा। ठीक, पकड़ में आया। अच्छा ये माइनस में, ये दूसरी पंक्ति तो वैसी रहेगा, तो ये 2/5 यहाँ पर, माइनस 1/5 का मतलब ऐसे ही यहाँ माइनस लगाएंगे, ये रहा। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर मिला। तो हम अब लिख सकते हैं A इनवर्स बराबर 1/5, 2/5, 2/5 और यहाँ पर माइनस 1/5। ये आंसर आ गया। इस प्रकार से आप रूपांतरण नियम के आधार पर व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार नोट कीजिए। तो मैं और आगे कुछ सवाल हल करते हैं। अब देखते हैं कि इसमें प्रश्नावली के आधार पर, अच्छा इसी नियम को यदि हम, ध्यान दीजिएगा, इसी अवयव को यदि हम स्तंभों की रूपांतरण का नियम प्रयोग करके लगाना चाहें तब भी इतना ही प्राप्त होगा। किसी भी अवयव का केवल एक ही व्युत्क्रमणीय अवयव होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप इस अवयव का जो इस पंक्ति वाला रूपांतर नियम से लगा रहे हैं तो इतना प्राप्त होता है। उसी प्रकार से यदि इसी अवयव का आप स्तंभों का नियम प्रयोग करके जो प्राप्त करेंगे वो कोई और आएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि इतना ही आएगा। ठीक, तो किसी भी अवयव का केवल एक ही व्युत्क्रमणीय अवयव प्राप्त होगा, ये ध्यान रखिएगा, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम इसी अवयव का स्तंभों के रूपांतर नियम का प्रयोग करके लगाएं तब भी इतना ही आंसर आने वाला है। आप चाहें तो इस नियम का प्रयोग करके, और ये जो नियम लिखे थे RI इंटरचेंजिंग RJ, और साथ में स्तंभों के लिए CI इंटरचेंजिंग CJ, CI इंटरचेंजिंग CI प्लस K, CI ये प्लस माइनस कर सकते हैं, और CI इंटरचेंजिंग K इंटू CI ये भी लगा सकते हैं, तो भी आपको यही उत्तर मिलेगा। ठीक, इतना समझ आ गया। इसको एक बार नोट कीजिए। तो कुछ और भी देखते हैं क्वेश्चन, और बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। यदि जो व्यक्ति इस प्रारंभिक रूपांतर विधि को समझ जाता है तब ही वो लगा पाएगा, अन्यथा ये इतना आसान नहीं है लगाना। ठीक है, बस आपको इस पर ध्यान देना है। ये 3 नियम कहाँ प्रयोग करेंगे, किस प्रकार प्रयोग करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। इसमें से जितने बदलाव ला रहे हैं वह बदलाव उसी में से हमें गुणा भाग या जो घटाना करके लगाना है। और कैसे लगाना है, इन नियमों का प्रयोग करके। और इस नियम में बहुत ही इम्पोर्टेंट और खास ध्यान दीजिएगा कि जिसमें बदलाव ला रहे हैं उसमें किसी भी चीज़ का गुणा नहीं करना है, बल्कि किसी दूसरी वाली पंक्ति में गुणा करके या तो उसमें जोड़िए या तो घटाइए। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलते कुछ प्रश्नावली हल करें। इसमें प्रश्नावली है 3.4।
और देखते हैं कि इनमें कुछ 2 गुणे 2 कोटि के बहुत सारे सवाल हैं। एक अगर बस आप इस नियम को समझ जाएंगे तो बिल्कुल आपको आसान से आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कीजिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं प्रश्नावली 3.4। प्रश्नावली 3.4 में 1 से लेकर के 70 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात करना है। आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पर यह प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने पहला प्रश्न ले लिया है और इसका हमें क्या करना है, व्युत्क्रमी अवयव निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप a बराबर, यानी पहले इसको मान लेंगे a बराबर 1 - 1 2 3। इसके बाद आपको लिखना है माना a बराबर आइडेंटिटी a, ये लिखना है आपको। अब इसमें अपमान न करके जो भी रूपांतरण के नियम हैं उनको लगाएंगे। a का मतलब 1 - 1 2 3 और आइडेंटिटी का मतलब इतनी ही कोटि का 1 1 ऐसे होना चाहिए इनटू a। अब देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप शुरुआत करेंगे, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 1। हमें इसको क्या बनाना है 1, तो क्या ये 1 है, बिल्कुल पहले से 1 है। अब इसके बाद यहाँ चले आएंगे, अब यहाँ हमें क्या चाहिए, यहाँ हमें 0 बनाना है। इसको 0 कौन देगा, यदि हम इस पहले वाले पंक्ति में 2 का गुणा करके इसी में से इसको घटाएं, तो आप जानते हैं कि इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और इस 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0। तो उसको लिखेंगे यहीं पर ना, क्योंकि इसमें बदलाव लाया जा रहा है। तो 2 में से 2 और 1 का गुणा करके घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0। ठीक, जिसमें आप बदलाव ला रहे हैं ये कुछ भी बन जाए उससे ही मतलब है। यहाँ पर पहले इसको 0 बनाना है तो आपको पूरी पंक्ति में से ही इस वाले पंक्ति में 2 का गुणा करके इसमें से घटाना है और घटा करके यहीं लिखना है। ठीक, देखिए लिखते हैं 2 है ना, तो कौन सी आप प्रश्न लगाएंगे, R2 टेंड टू R2 - 2R1। ठीक, तो यहाँ लगाते हैं। देखिए पहली पंक्ति में 2 का गुणा 2 और 2 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 0। ठीक, और ये 1 ऐसे रहेगा, -1 भी वैसे रहेगा। ठीक है, अच्छा 2R1 यानी ये R1 है, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो -2 आएगा, और 3 में से घटाना है ना, देखिए यहाँ लिखेंगे 3 - -2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5। तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। इसी प्रकार से इस वाले अवयव में भी यही वाला रूपांतरण का नियम, 2R1 2 का गुणा किया और 0 में से 2 घटाया तो क्या आएगा, -2। कहाँ लिखना है, दूसरी पंक्ति पर। ये दूसरी पंक्ति पर यहाँ दिया, इसमें 2 का गुणा 0, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, यहाँ लिखेंगे 1, और ये 1 0 वैसे। बहुत ही सावधानी से सब हल करना है क्वेश्चन, नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला। थोड़ी सी चीज़ गलती हुआ तो पूरे सवाल गलत हो जाएंगे। और यहाँ बराबर लगा देंगे और यहाँ पर ए लिखेंगे। अब देखिए कुछ हद तक ये 1 और 0 बन गया। अब यहाँ क्या चाहिए, यहाँ हमें चाहिए 0। तो इसको 0 कौन देगा, जब हमें इसमें से +1 कर दें, लेकिन यहाँ तक कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप क्या करें, पहले इसको 1 बना दीजिए। तो इसमें क्या करते हैं कि 1/5 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे, R2 टेंड टू 1/5 R2, बिल्कुल आसान है। तो 1 - 1 वैसे रहेगा, 0 में 1/5 का गुणा 0, 5 में 1/5 का गुणा 1, ये बन गया। इसी के साथ
इस वाले में भी लगाना है। R2 में 1/5 का गुणा करना है, यहाँ पर 1/5 का गुणा करेंगे तो आएगा -2/5। ठीक, 1 0 वैसे रहेगा। ठीक, 1/5 से गुणा करना है -2 में, तो -2/5। इसमें 1/5 का गुणा 1/5 ये आया इंटू ए। ठीक है, ये 1 1 हो गया और ये 0। अब इसको क्या करना है, 0 बनाना है। तो बहुत आसान तरीका है, इन दोनों पंक्तियों को आपस में जोड़ करके पहली पंक्ति में लिख दें। तो यहाँ लिख सकते हैं कौन सा ऑपरेशन, R1 टेंड टू R1 प्लस R2, मतलब दोनों को जोड़ना है। तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 0 आएगा और दूसरी वाली पंक्ति वैसे ही रहेगी। ठीक है, समझ आ रहा है? बराबर इसमें वही काम, इतने में इसको जोड़िए, मतलब 1 प्लस कीजिए -2/5। तो आप जानते हैं इसका गुणा हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस लगा देते हैं। अब 1 में से 2/5 घटाने वाला हो गया, इसको घटाने पर कितना आएगा, 3/5। तो यहाँ लिखेंगे कहाँ पर, 3/5, यहाँ पर 3/5। इसी प्रकार से 0 में इतना जोड़ेंगे तो इतना ही होगा, तो 1/5। और ये सब वैसे ही लिख देंगे 1/5। इस प्रकार से ये हल हुआ। अब देखिए ये 1 1 हो गया है, यानी तत्समक आव्यूह। तो समझ जाइए कि ये जो आव्यूह है यही क्या है, इस ए का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो हम लिख सकते हैं कि ए इनवर्स ये प्राप्त हुआ। यहाँ लिखता हूँ ए इनवर्स बराबर 3/5 -2/5 1/5 और ये 1/5 ये प्राप्त हुआ। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर 3.4 प्रश्नावली। ठीक है, आंसर करेक्ट है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल होता है, बिल्कुल आसान। नोट कीजिए।